अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। पिछले 3-4 दिनों से एक नैरेटिव को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को एक शट कॉल दी है कि हम लोग सीपेक में और इन्वेस्ट नहीं करेंगे और बीआरआई जिसका जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है प्रोजेक्ट जो है वो सीपेक को समझा जाता है, उसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ड्यू टू वेरियस रीजन, जिसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो सिक्योरिटी लैब्स, सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की जो चाइनीज़ वर्कर्स और चाइनीज़ कंपनीज की तरफ है, वो वाली वजह बताई जा रही है। सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में डिस्कशन तो हम इस बारे में करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक झूठ बात है, ये झूठ पर मबनी है। और 2013 से जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ है, इंडिया ने हमेशा से एक ऐसा नैरेटिव प्रमोट करने की कोशिश की है जिसमें वो ये बताने की कोशिश करें कि एक नेगेटिव किस्म का प्रोग्राम है सीपेक और इससे इंडिया को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और इंडिया का हमेशा से सबसे जो प्राइमरी जो उनका क्लेम हमेशा से रहा है कि सीपेक उन रूट्स पे से गुजर रहा है जो कि इंडियन टेरिटरी का अभी भी हिस्सा है और डिस्प्यूटेड लैंड है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की वो लोग हमेशा से बात करते हैं। लेकिन हम लोग आज तक आज़ादी के बाद देखें तो गिलगित के ऊपर जो डिस्प्यूट्स इंडिया की तरफ से हैं, पाकिस्तान ने उसको आज तक कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ना ही कोई इंटरनेशनल फोरम पर गिलगित से रिलेटेड ऐसे कोई जो हैं वो ना रेजोल्यूशंस हैं, ना ही इस तरह के कोई क्लेम्स हैं। और क्लेम भले इंडिया करता रहे, लेकिन गिलगित की कभी भी बात नहीं हुई। तो ये इंडिया हमेशा से क्लेम करता है, जो कि मेरे नज़दीक एक नाकारा नाकस किस्म का क्लेम है। और वो इस इलाके की तरक्की को ना करने इस इलाके को तरक्की नहीं करने देना चाहते, और चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से जो है वो जंगों में, लड़ाई झगड़ों में पड़ा है और पाकिस्तान की तरक्की ना हो। इसकी देखा देखी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये नैरेटिव जो है जब कामयाब नहीं हुआ तो अभी G20 समिट में इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम लोग एक और अपना कॉरिडोर बनाएंगे। उस कॉरिडोर का नाम होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC के नाम से। और ये जो है वो टच शुरू होगा इंडिया से और जाएगा यूरोप तक। और एक रेल जो है, इसमें से ये लोग रेल ट्रैक जो है चलाएंगे और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसमें बनाने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी होंगी, UAE भी होगा, सऊदी अरब होगा, इंडिया होगा, साथ ही साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सारे मुल्क जो है मिलके IMEC बनाएंगे। और वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जी अपने लिए तरक्की का रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये तरक्की का रास्ता नहीं है। ये जो है सीपेक को हिंडर करने के लिए, बीआरआई को हिंडर करने के लिए, बीआरआई को रोकने के लिए एक ऑल्टरनेट इन्होंने जो है वो बनाने की कोशिश की है। एक बात हम सबको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि इससे पहले भी बहुत से इस तरह के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं, जिसमें चाबहार कॉरिडोर था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था, और साथ ही साथ US ब्लू डॉट नेटवर्क था। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि ये प्रोजेक्ट्स कहाँ गए, इस पर किस तरह से आगे काम होगा। और ये प्रोजेक्ट्स अभी इनकी क्लैरिटी नहीं थी कि एक और इंडिया ने अपना प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस कर दिया। अब सबसे पहली अगर बात देखी जाए तो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग किस तरह से होगी, इस पर क्लैरिटी नहीं है। इसलिए क्योंकि ये लोग प्राइमरीली डिपेंड कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, मेजर चंक जो होगा वो USA का होगा। अब USA में अगर हम लोग देखें, पिछले कुछ अरसे में एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है डेमोक्रेट्स की। एक तो जो बाइडन है, प्रेसिडेंट बाइडन है, उनकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन जो है वो कमी आती जा रही है। और इस चीज़ को हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि अगर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है और डोनाल्ड ट्रंप फिर से इलेक्शन जीत जाते हैं, या कोई भी और रिपब्लिकन लीडर आ जाता है, तो वो इस तरह के किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग इस चीज़ पर बिलीव आजकल कर रहे हैं। और उन लोगों का मोटो हमेशा से यही रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो अपने मुल्क की सियासत, अपने मुल्क को जो है वो अपने फेंसेस को, अपने बॉर्डर्स को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मेक्सिको की वॉल हो, चाहे इस तरह के भी हो। और वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहेंगे। और हम लोगों ने हाल ही में देखा कि रिपब्लिकन लीडरशिप की तरफ से क्लियर बात की जा रही है कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बड़ी क्लियर बात है। अगर तो जो बाइडन अपनी पावर लूज कर जाते हैं तो फिर कोई चांस नहीं है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पाया तक मिल तक पहुंचेगा। साथ ही साथ टर्की ने भी फॉर्मर टर्की है, नाउ तुर्की है, उसने ये बात की है कि हम लोग जो हैं, हम लोगों को बाईपास करके ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो नहीं जा सकता। हम लोगों का उसमें स्टेक होना चाहिए, हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और अगर हम लोगों को बाईपास कर रहे हैं तो हम इस प्रोजेक्ट को कामयाब होने नहीं देंगे और ना ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने देंगे। तो अभी से इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुकी है। और एक और बात हम सबको माइंड में रखनी चाहिए कि जो IMEC प्रोजेक्ट है, ये बदनीयती की बुनियाद पर मुबनी है। इसलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट की इस वक्त ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे जो है वो सस्ते स्विस कैनाल रूट्स जो हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ हिस्टोरिक मैरीटाइम जो रूट्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जिस सस्ता रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के रूट्स जो है वो मौजूद है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिससे
जो है वो सामने उभर के आती है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बीआरआई को हिंडर करने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बीआरआई की अगर बात करते हैं तो बीआरआई का जब से इंसेप्शन हुआ है सिंस 2013 उस वक्त से लेके आज तक 150 ममालिक के साथ चाइना ने बीआरआई के अंडर ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं जो कि सारी दुनिया को जोड़ के एक साथ रखेंगे। $1 ट्रिलियन की अभी तक इन्वेस्टमेंट के जो एग्रीमेंट्स हैं वो 3000 प्रोजेक्ट्स के साइन हो चुके हैं। लेट अलोन इफ यू टॉक अबाउट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सो इट मोर देन 80,000 जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। तो जॉब क्रिएशन भी हो रही है और पेपर के ऊपर ऑन पेपर ऑन ग्राउंड फेस वैल्यू पे बहुत कुछ है जो कि बीआरआई ने अचीव किया है और बीआरआई जो है वो अपने एलाइज को, अपने पार्टनर्स को जो है वो इस प्रोजेक्ट के तहत दे रहा है। क्या दे रहा है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे रहा है, जॉब क्रिएशन दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है, साथ ही साथ एक सुपर पावर के साथ एक डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो दे रहा है जो कि बाकी सुपर पावर्स ने कभी भी नहीं दी। इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री, इफ यू लुक एट यूएसए के अपने कुछ एलाइज थे, उन्होंने दुनिया को कभी भी जोड़ने की कोशिश नहीं की। उससे पहले अगर हम लोग जाएं तो देयर यूज्ड टू बी सोवियत यूनियन ने भी इस तरह कुछ नहीं की। अगर उससे और पीछे चले जाए तो ब्रिटिश एम्पायर यूज्ड टू रूल ऑन ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड, 60 to 70% ऑफ द वर्ल्ड दे हैड रूल्ड, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। तो जितनी भी सुपर पावर्स जो हैं वो गुजरी हैं, उन्होंने किसी को जोड़ने की कोशिश नहीं की। ईस्ट से जो पावर उठ रही है चाइना, उन्होंने एक ऐसा विजन दिया बीआरआई का जिससे वो पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं और 200 ममालिक में से 150 ममालिक जो हैं उनके साथ कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। अभी बीआरआई फोरम चाइना में होने वाला है और उसमें 195 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मौजूद होंगे, जिसमें हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। तो पूरी दुनिया ही उस फोरम में आ रही है, पूरी दुनिया ही आके अपना इनपुट दे रही है और पूरी दुनिया ही चाहती है कि हम लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो सीपेक का कंपेरिजन इस तरह के किसी प्रोग्राम के साथ नहीं किया जा सकता। बात अगर हम लोग करें जो कि एक बेसलेस क्लेम्स जो इंडिया की तरफ से बार बार आ रहे हैं, वो बेसलेस क्लेम्स जो हैं वो इसलिए बेसलेस हैं क्योंकि चीन और पाकिस्तान के मफादात एक दूसरे के साथ हैं। और मफाद की भी बात अगर ना करें तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती एक देरीना दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है। और जब पुरानी दोस्ती हो तो तब जो है ताल्लुकात इतनी जल्दी और इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं। पाकिस्तान ने बहुत सी जगहों पर जो है वो चाइना की मदद की है, इसी तरह चाइना ने अनगिनत जगहों पर पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है, पाकिस्तान में थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का इशू है एंड दैट टू इज़ ड्यू टू फॉरेन इन्वॉल्वमेंट। और चाइना को बड़े अच्छे तरीके से इस बात का पता है कि इस मुल्क में चाइना को बाहर करने के लिए चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क से बाहर ले जाए, ऐसी कुव्वतें हैं जो खुद पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाहती है ताकि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो, और चाइना जो है वो ये नहीं करेगा। चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में, स्पेशली गवादर में। गवादर जो है वो शॉर्टेस्ट रूट है फॉर चाइना फॉर ट्रेड टू मिडिल ईस्ट। तो चाइना क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद पाकिस्तान से जो है वो अपने पाँव जो है वो उठा ले और अपने जो है इन्वेस्टमेंट ना करे? तो ये बेवकूफ़ी की बात है जो कि इंडियन मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है और इस नैरेटिव को जो है वो काउंटर करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भी करना चाहिए, चाइना की तरफ से भी करना चाहिए, और हमारी जो फॉरेन ऑफिस है उनको चाहिए कि इफ़ेक्टिव तरीके से इसको जो है रिबट करें और इसकी जो है वो आके इसको काउंटर किया जाए ताकि ये नैरेटिव जो है जो बन रहा है ये बहुत बड़ा ना बने। आज की वीडियो में यही बताना था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो और सीपेक और बीआरआई में क्या फ़र्क है, किस तरह से बीआरआई सुपीरियर है और किस तरह से अभी बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जो आईएमएफ के जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, और वो हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया है कि फंडिंग का इशू भी आएगा। साथ ही साथ टर्की का एक बहुत बड़ा एक क्लेम है वो भी होगा बीच में। तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। बीआरआई के लेवल पे पहुंचने के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और सबसे बड़ी चीज़ जो ज़रूरत है वो नेक नियति की ज़रूरत है। जो प्रोजेक्ट बदनीयती की सूरत में बनेगा उसका यही हाल होगा। सीपेक जो है वो बदनीयती नहीं, बीआरआई जो है वो बदनीयती के तौर पे नहीं बना था। बीआरआई जो है पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए और एक शेयर्ड डेस्टिनी का विजन लेके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उसको इनिशिएट किया था और वो इसीलिए कामयाब प्रोजेक्ट है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।